एशिया कप जीतने के बाद जो ड्रामा दुबई के मैदान पर हुआ है वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ट्रॉफ़ी को लेकर जो भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के मैदान पर हुआ वो लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो बदस्तूर जारी है और ये कहाँ तक पहुँचेगा अभी इसका फैसला होना बाकी है। क्या भारत को एशिया कप जीतने के बाद भी ट्रॉफ़ी और उनके खिलाड़ियों को, हमारे खिलाड़ियों को मेडल वापस मिल पाएंगे? इसमें कितना समय लगेगा? जो ट्रॉफ़ी कल रात भारत को मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली, तो आखिर ट्रॉफ़ी गई कहाँ? ट्रॉफ़ी किसके पास है? क्या दुबई में ही ट्रॉफ़ी रह जाएगी, या वहाँ से ट्रॉफ़ी इंडिया आएगी, या फिर वहाँ से ट्रॉफ़ी पाकिस्तान जाएगी? तो एशिया कप ट्रॉफ़ी का होगा क्या? एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि ट्रॉफ़ी देने को लेकर मोहसिन नकवी, पाकिस्तान पीसीबी के जो चीफ हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान क्या है? एक शर्त रख दी है। तो क्या है वो शर्त जो उन्होंने रखी है भारत को मेडल और ट्रॉफ़ी देने को लेकर? बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, फुल टॉस शो देख रहे हैं आप। चलिए इस वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो कल रात दुबई के मैदान पर जो ड्रामा घटा वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी दुख की बात ये रही कि कप जीतने के बाद भी भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफ़ी नहीं मिली। ना तो भारतीय खिलाड़ियों को मेडल मिला और भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफ़ी के सेलिब्रेट किया। तो भाई कप गया कहाँ? कप तो मैदान पे आया था। तो भाई साहब, मोहसिन नकवी के बंदे जो हैं वो कप लेके मैदान से भागते हुए दिखे। ट्रॉफ़ी चोरी करके ले गए मोहसिन नकवी। ट्रॉफ़ी चोरी करके मैदान से भागते हुए दिखे हैं मोहसिन नकवी के बंदे। और अब बात यही नहीं रुकी। भारतीय टीम ने तो बिना ट्रॉफ़ी के सेलिब्रेट कर लिया। इतनी बेशर्मी पे मोहसिन नकवी उतर आए हैं कि अब वो कह रहे हैं कि ट्रॉफ़ी अब वहाँ से वो पाकिस्तान लेके जाएंगे और लाहौर में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बिल्डिंग है वहाँ पे वो उसे रखेंगे, ट्रॉफ़ी और मेडल। लेकिन जब इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा, जब तमाम तरीके की बातें होने लगी, तब मोहसिन नकवी ने एक बात कही कि हाँ भैया, वो ट्रॉफ़ी इंडिया को लौटाने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या है शर्त वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि बीसीसीआई ने क्या किया है। बीसीसीआई जो है वो फुल फ्लेज एक्शन मोड में आ गई है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि वो आईसीसी के पास इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और भारत को उसका हक दिला के रहेंगे। भारत के हक की ट्रॉफ़ी, भारत के खिलाड़ियों के हक के मेडल उन्हें वापस मिलेंगे। अब उसके लिए बीसीसीआई को जो भी जद्दोजहद करनी है वो करने को तैयार है। बीसीसीआई आईसीसी को लिख रही है कि भाई, जब ट्रॉफ़ी इंडिया ने जीता है तो अब तक ट्रॉफ़ी इंडिया को क्यों नहीं मिली, अब तक मेडल जो है वो भारतीय खिलाड़ियों को क्यों नहीं मिली। ये जानकारी हमें बीसीसीआई के जो बड़े बीसीसीआई से जुड़ा जो एक बड़ा नाम है देवजीत सैकिया, उन्होंने दी है। वहीं अब आपको बता देते हैं कि मोहसिन नकवी ने क्या शर्त रखी है ट्रॉफ़ी देने के लिए। तो भाई, मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं भारत को ट्रॉफ़ी दे दूंगा, भारतीय खिलाड़ियों को मेडल दे दूंगा, लेकिन उसके लिए एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करनी होगी। मतलब आप ध्यान गौर से सुनिए इस आदमी की बात। वो कह रहे हैं कि उसके लिए एक फिर से फंक्शन ऑर्गेनाइज करना होगा। अरे भाई, अगर फंक्शन में ही तुमसे ट्रॉफ़ी लेना रहता तो कल नहीं ले लेती टीम इंडिया। मतलब माथा है कि घास चढ़ने गया है, समझ में नहीं आता। इस तरीके की शर्त रखने की क्या ज़रूरत है? आपको पहले से पता, मतलब क्या मोहसिन नकवी दोबारा से बेइज्जत होना चाहते हैं? क्या मोहसिन नकवी चाहते हैं कि एक बार बेइज्जत होके उनका पेट नहीं भरा, एक बार और उनको बेइज्जत कर दिया जाए? तो इसलिए तो इस तरह की शर्त रख रहे हैं कि एक बार फिर से सेरेमनी आयोजित की जाए और वहाँ पे वो इंडिया को कप और इंडिया के खिलाड़ियों को मेडल्स जो है वो हैंड ओवर करेंगे। अदरवाइज़ वो मेडल्स और ट्रॉफ़ी लेकर पाकिस्तान चले जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुख्यालय है वहाँ पे उसे रखेंगे। ये मोहसिन नकवी की शर्त है। क्या बीसीसीआई इस शर्त को मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आईसीसी इस पर कोई एक्शन उठाएगा? वो जब बीसीसीआई ट्रॉफ़ी के लिए आईसीसी को लिखेगी तो आईसीसी क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोहसिन नकवी के मिजाज पर और भारत का जो रुख रहने वाला है उसे लेकर। तो देखिए, अगर हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो अब क्या ये मान के चला जाए कि भारत को अपना कप वापस लेने के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा पाकिस्तान पे? क्या पाकिस्तान एक और सर्जिकल स्ट्राइक खोज रहा है जिसमें
भारत के खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान से ट्रॉफी उठाकर ले आएंगे। इसमें अगर पाकिस्तान ये चाहता है तो ये भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो लगातार जो चाहते हैं वो बॉर्डर के पाकिस्तान में जाके वो चीज़ें करते हैं और उसका नज़ारा दुनिया ने देखा है समय समय पे। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने से रहा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है। मोहसिन नकवी जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं माहौल को टेंस बनाए हुए हैं, माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देखिए, मोहसिन नकवी हैं कौन? वो पीसीबी के चीफ जो हैं वो बाद में हैं, उससे पहले वो पाकिस्तान के एक इंटरिम मिनिस्टर हैं, एक बड़ा पोस्ट है, वो एक नेता है। और नेता जो होते हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं। वो किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए झोंक सकते हैं। और मोहसिन नकवी जो हैं वो एशिया कप ट्रॉफ़ी और एशिया कप की जो मेज़बानी है पाकिस्तान के पास, इसका फ़ायदा उठाकर वो अपना पॉलिटिकल कद जो है वो बड़ा करना चाहते हैं। फ़िलहाल मोहसिन नकवी की एकमात्र चाहत ये है कि किसी प्रकार एशिया कप के बहाने भारत के साथ पंगे लेकर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मिलिट्री के सामने, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की आवाम में उनका कद जो है वो बड़ा दिखे, बड़ा हो जाए और उन्हें एज अ याद किया जाए कि भाई इन्होंने तो भारत के साथ ऐसा किया। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मोहसिन नकवी ने जो किया है, पाकिस्तान के खिलाड़ी जब कल दुबई के स्टेडियम में हारकर मुंह लटकाए बैठे थे और पाकिस्तान के फैन जब दुबई के स्टेडियम से मुंह लटकाए बाहर निकल रहे थे, जब उनसे आपने अगर बातचीत सुनी होगी तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान ने बहुत घटिया क्रिकेट खेला है। ये उनके देश के लोग बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के फैंस बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही घटिया क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान की टीम में कोई जान नहीं है। भारत और पाकिस्तान के 3 मुकाबले हुए और पाकिस्तान जो है इन मुकाबलों में कहीं भी नहीं टिका। हाँ, फाइनल वाले दिन पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, 2 मौके पाकिस्तान के हाथ लगे, लेकिन पाकिस्तान एज यूजुअल एज अ लूज़र है। पाकिस्तान जो है वो एक हारने वाली टीम है और उन्होंने दोनों मौके पर, पाकिस्तानी टीम ने दोनों मौक़ों पर ये दिखा दिया कि ये जीत कभी भी डिज़र्व करते नहीं हैं और भारत के सामने ये कभी जीत भी नहीं सकते हैं। एक समय पाकिस्तान के 113 रन पे 1 आउट थे और उसके बाद अगले 33 रन पे ये टीम ऑल आउट हो जाती है। मतलब आप पलक झपकिए और पाकिस्तान की टीम अर्श से फर्श पर आ जाती है। ये तो एक मौका था पाकिस्तान के पास। अब दूसरे मौका, जब दूसरे इनिंग्स में भारतीय टीम की बैटिंग आती है, तब एक समय इंडिया 3 विकेट डाउन थी 20 रन पे और उसके बाद भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन कर निकाल ले जाती है। पाकिस्तान को दूसरा झटका यहाँ लगा। तो पूरे टूर्नामेंट में भारत ने सिर्फ 3 बार पाकिस्तान को हराया ही नहीं है, जबकि फाइनल में 2 मौके ऐसे आए, 2 ऐसे बड़े मौके आए जिसे भारतीय टीम ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान यह बात सुनने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान यह बात मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ी तो फिर भी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वहाँ के सियासत में जो लोग हैं, वहाँ की सियासत जो लोग चलाते हैं, जो वहाँ की सियासत इस्लामाबाद से नहीं चलती, वहाँ का क्रिकेट लाहौर से नहीं चलता, वहाँ का क्रिकेट और सियासत दोनों रावलपिंडी से चलता है। रावलपिंडी में आप समझते हैं क्या है। तो ये जो पाकिस्तान की इस पूरे नैरेटिव को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो लोग इसके पीछे हैं और एशिया कप को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है। एशिया कप का जो माहौल बिगड़ा वो मतलब बेसिकली पाकिस्तान ने बिगाड़ा है वो माहौल। पाकिस्तान, क्या मोहसिन नकवी को ये बात पता नहीं थी कि भारतीय टीम जो है वो ट्रॉफी नहीं लेगी उनके हाथों से? इसके बावजूद वो ग्राउंड पे खड़े रहे, बार बार अनाउंसमेंट करवाते रहे, कप चला गया लेकिन फिर भी वो मैदान पे खड़े रहे। तो मोहसिन नकवी अपनी आदतों से बाज नहीं आए, जिसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान जो है वो ट्रॉफी चोर है। ट्रॉफी छोड़ की हम उससे कह रहे हैं कि भाई तू ट्रॉफी छोड़, अदरवाइज क्या पता हम तुम्हारे घर से ट्रॉफी भी उठाकर ले आए और तुम्हें पता भी ना चले। तो फुल टॉस शो देख रहे थे आप, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। शुक्रिया।